हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 20। हमेशा की तरह हम यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे एमएसटीसीटी प्रिपरेशन से रिलेटेड। बिफोर स्टार्टिंग आपको तो अपडेट पता चल गया रहेगा। मतलब जो बच्चे अभी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एचएससी का सिलेबस रिड्यूस हो गया है बाय 25%। कुछ बच्चों के डाउट थे, सर क्या कंप्यूटर साइंस का 12 का सिलेबस भी कम होगा क्या? मोस्टली 12 का सबका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कम होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ सब्जेक्ट का ही सिलेबस कम होगा। ये मैं 2021 के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा एमएसटी का भी 2021 का सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, बट 2020 का कुछ भी रिड्यूस नहीं होने वाला है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस और दिमाग में ऐसा कुछ कुछ रखना मत। 2020 क्योंकि ओल्ड है, सब पूरा लास्ट ईयर पूरा साल बच्चों को मिला है पढ़ने के लिए और अभी भी मिल रहा है। 2020 का कुछ भी सिलेबस कम नहीं होगा, आप अपना कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है, सर मुझे बोर्ड में 516/650 है और पीसीएम में 231 मार्क्स है, तो सर प्लीज़ बताओ कि मेरे कॉलेज लाइफ या कॉलेज बैच पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? देखो, ये आपका ये एलिजिबिलिटी के लिए रहता है। आपका जो पीसीएम का स्कोर रहता है आपका 150 प्लस है, बस इतना ही मतलब रहता है। बाकी जो रहता है आपका जो मेन इम्पैक्ट रहता है सिटी का स्कोर ही करता है। अभी सिटी का स्कोर चलो यदि आपका 180 प्लस है और 170 प्लस है, और मिनिमम जो बोलते हैं ना, अच्छे में जो मिनिमम रहता है 160 प्लस, ठीक है। अभी आप टारगेट तो आप 180 170 का करो, क्योंकि ये दोनों स्कोर रहता है ना, या इनके बीच स्कोर रहता है, तो आपको ज्यादा टेंशन एडमिशन में अच्छा कॉलेज में लेने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता, ठीक है। और ये जो आपका मैंने बताया आपका पीसीएम का जो स्कोर है बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकंड थिंग ये रहता है, इसमें मैथ्स का जो स्कोर रहता है, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का स्कोर जब टाई होता है, जैसे दो बच्चे 181 181 स्कोर है, ठीक है। अभी 181 स्कोर पे दो बच्चे हैं, ठीक है। तो इनमें इनके फिर 12 के मार्क्स कंपेयर करते कि मैथ्स में किसको ज्यादा है, मैथ्स में किसको कम है। ऐसे बेस पे फिर ऐसा एडमिशन देते हैं। बट दोनों बच्चों को 181 स्कोर है तो ऑब्वियसली दोनों को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके लिए ज्यादा मैं पीसीएम स्कोर पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा। तो मैंने आपको दो चीज बताया पीसीएम स्कोर का, एक तो एलिजिबिलिटी के लिए रहता है। सेकंड थिंग, जब टाई सिचुएशन होता है, जैसे अभी आपके समझ ले 120 मार्क्स के दो स्टूडेंट है जिनको एडमिशन लेना है, तो उनके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं और ऑन बेसिस ऑफ दैट एडमिशन दिया जाता है। ये सेकंड इसका यूज रहता है पीसीएम स्कोर का। नेक्स्ट है सर, मैथ्स में लिमिट चैप्टर 11th वाले से भी क्वेश्चन आएंगे या फिर सिर्फ 12th की कंटिन्यूटी से आएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा जो 12th के कंटिन्यूटी ये क्वेश्चंस है, ओके, वो मोस्टली 11th के सारे जो भी प्रॉब्लम्स है कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो 11th के क्वेश्चंस के साथ भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12th के कंटिन्यूटी से ही आएंगे, आप 11th के भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो इन एडवांस। क्योंकि कैसा रहता है कि अपने को रहता है कि हाँ ये आएगा नहीं, सिलेबस में ऐसा इधर लिखा नहीं है, बट मोस्टली क्वेश्चन आता है, आ ही जाता है लिमिट के, ठीक है। क्योंकि सीटी कैसे कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो समटाइम्स 11th के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 12th के लिमिट कंटिन्यूटी क्वेश्चंस है, मोस्टली 11th के ही जो क्वेश्चंस है उनको भी कंटिन्यूटी के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस रहते हैं, बट आप प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम वीक इन फिजिक्स, कांट सॉल्व नेट फिजिक्स, एंड इफ आई वॉच ऑल योर सीटी पीजी आई विल गेट 120 आउट ऑफ 180। ओके, मैं आप करंटली गेटिंग 70 नाउ। देखो, यदि आपका फिजिक्स वीक है तो पहले तो आप क्या करो, जो भी पीवाई की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट के है, मैंने एमएसटीसीटी के भी अपलोड किए हैं, आप उनको सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, आप देखो कि आपको क्या कॉन्सेप्ट लॉस लूज हो रहा है, ओके। ऐसा नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्व कर लिया, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद छोड़ दो। आप उसको रीचेक करो कि आपको कितना दिमाग में याद रह रहा है, ठीक है। देखो कैसा रहता है कि ये सिलेबस बहुत, सीटी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना भी प्रिपेयर करो कम ही रहता है, ठीक है। और जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, मेन थिंग ये ध्यान में रखो कि आपको दिमाग में याद रह रहा है कि नहीं। क्योंकि फायदा नहीं ना, यदि आपने आज जो पढ़ा, आज सिलेबस जो पढ़ा, वो कल को आप भूल जा रहे हो तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो आप कितना भी पढ़ो, भले ही कम पढ़ो, बट जितना पढ़ रहे हो आप चेक करो कि आपको दिमाग में याद है कि नहीं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रादर देन कि आप ज्यादा पढ़ो, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन दिमाग में चेक करो कि आपको याद है कि नहीं। आज समझो आपने फिजिक्स के कोई एक चैप्टर पढ़ा, एटम मॉलिक्यूल से न्यूक्लियर पढ़ा, उसके फॉर्मूले वगैरह सब पढ़े लिखे, प्रैक्टिस किए,
ठीक है। बट आप रात को सोने से पहले चेक करो कि आपको कितने फॉर्मूले याद है, नेक्स्ट दिन आप चेक करो कितने आपको याद है, नेक्स्ट दिन आप दूसरा चैप्टर पढ़ लो, बट देखो कि आपके दोनों चैप्टर के कितने याद है। ऐसा रीचेक करते रहो अपने आप को, खुद आप टेस्ट करो कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट ज्यादा है कोई भी इंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। पढ़ाई कम करो, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो आपको या ध्यान में है कि नहीं ध्यान में, वो जरूरी है। विच मार्क्स इम्पोर्टेंट टू गेट एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें सीटी का स्कोर ही इम्पोर्टेंट रहता है। 12 के मार्क्स तो ओनली केवल एलिजिबिलिटी के लिए रहते हैं, मोस्टली सीटी के स्कोर भी होता है। बट देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर बहुत उतने लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन तो बच्चों को एडमिशन मिल ही जाता है जल्दी, जिनको लाइक पैशन के हिसाब से करना है बीएससी एग्रीकल्चर, तो उनको एडमिशन मिल जाता है, तो ज़्यादा कम स्कोर पे भी हो जाता है यहाँ पे एडमिशन। नेक्स्ट है सर, मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर कैसे करें जिससे बेनिफिट ज़्यादा हो। तो पहला चीज़, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, भले ही आपका मॉक टेस्ट है पीसीएम मिला के 150 क्वेश्चन हो जाता है, 150 में चलो आपको 10 मार्क्स ही आ रहे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 10 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है, आपके 140 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये 140 क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से करो, 140 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करो, मतलब इन क्वेश्चन को देखो कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है। यदि वो पर्टिकुलर सब टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने के जब भले ही अभी ये 140 क्वेश्चन को रिवाइज करने में आपको 2 दिन दिन तो लगेगा ही, ठीक है, ऐसा। और अभी आपको कोई ऐसा बोला भी नहीं कि आपका सिटी का एग्जाम बस 1 महीने में है। तो आप देखो, अभी 140 क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके चैप्टर्स क्या होते जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप चेक करो कि आपको याद रह रहे कि नहीं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले आप इतना श्योर हो जाओ कि आपको ये 140 क्वेश्चन यदि वापस कभी आया तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये जब भी कोई मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता है, आप चेक करो कि आपको जो क्वेश्चन नहीं बना है, क्यों ध्यान में है कि नहीं। आप यदि ऐसा प्रैक्टिस करके यदि 5 मॉक टेस्ट भी देते हो ना, देन बहुत इनफ है। लेकिन आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, बट ऐसा एनालिसिस नहीं करो, जो भी जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो आपके दिमाग में याद ही नहीं है। पहला मॉक टेस्ट बहुत दिन 1 महीने पहले दिया, तो उसके क्वेश्चन आपको जो नहीं है वो दिमाग में है ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इशू है, फिर वो आप मतलब सिर्फ आपको कैसे स्कोर देख रहे हो और आप घाई घाई में आप करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता प्रिपरेशन, ठीक है। मॉक टेस्ट को भले ही 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, लेकिन ठीक है, चलेगा, बट आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो दिमाग में याद रहना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, क्या कॉन्सेप्ट लूज था, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने और भी सॉल्व प्रॉब्लम्स देखे, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए कि नहीं दिए। ऐसा होता है एनालिसिस, ठीक है। ऐसा नहीं स्कोर आप डायरेक्टली स्कोर चेक कर देखो, आपका यदि 50% भी पढ़ के हो गया सिलेबस, आपका एचएससी सिलेबस पढ़ के हो गया है, तो आप सीधा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। और मॉक टेस्ट के साथ ही आपका जो रिमेनिंग स्टडी है, प्रिपरेशन एंट्रेंस का, वो आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में देते हो 70-80 मार्क्स भी आ रहा है, तो वो भी कुछ कम नहीं है, ज्यादा नहीं है। मैं भी जब देता था तो मेरे को 70-80 मार्क्स ही स्टार्टिंग में आता था, ठीक है। सो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो बिना टेंशन लिए। सर, डज एनी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द सन ऑफ डिफेंस पर्सनल पर्सन एंड व्हाट आर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देयर, ठीक है। सो ये डिफेंस पर्सन के लिए तो मुझे जहाँ तक पता है कि हैंडीकैप्ड के लिए अवेलेबल रहता है, बट डिफेंस पर्सन का कुछ कुछ कॉलेजेस में रहता है, ठीक है। सो ये कुछ कुछ कॉलेजेस में रहता है, और इनके कट ऑफ सीट्स भी कम रहती हैं, तो कट ऑफ में भी कभी भी अलग, ये सब लक पे डिपेंड करता है इनके कट ऑफ कितने होंगे। बट फिर भी फॉर ए बोलते हैं ना, सेफ्टी साइड आप 150 स्कोर पकड़ के ही चलो, ठीक है। नेक्स्ट सर, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने में, ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई है, ये कुछ डेट फिक्स नहीं है, ये सब है। तो ये लोग न्यूज़ में बोलते हैं सिटी कैंसिल हुई, तो आप इन न्यूज़ पे ध्यान ही मत दो ना। देखो, अभी सिटी कैंसिल होना रहता है तो ऑब्वियस है कब की कैंसिल गवर्नमेंट ने कर दी होती। अभी गवर्नमेंट कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले उनका मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है, बहुत सोच विचार होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के नीचे भी ये सब जो भी अपना डीडी जो कंडक्ट करता है एमएसटी सिटी एग्जाम, इनका मीटिंग्स होता है, उनसे गवर्नमेंट पूछता है क्या करना है, ये सब परमिशन वगैरह डिस्कशन उनका होता है। यदि इतना ही कैंसिल करना होता तो कब का कैंसिल कर दिए होते। अभी लोग कोई भी न्यूज डालेंगे उनका यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए, तो आप उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों, ये आपका गलती है कि आप इतना न्यूज देख रहे हो। आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, कैंसिल हुआ तो अच्छी बात है, बट एक चीज ध्यान में रखो, कैंसिल तो होगा नहीं,
ठीक है। और इतने सारे बच्चे जो 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे, कितने लोगों ने क्लासेस में सिटी का फीस 1-1 लाख भर के इन्होंने प्रिपरेशन किया है और अभी तक वेट भी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे भी कैंसिल कर दिया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गवर्नमेंट को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ फिक्स डेट क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वो अभी ये जो कोरोना का जो केसेस है, अभी गवर्नमेंट वापस एक डेट दे देगी, फिर आप वापस ऐसा आएगा कि कैंसिल पोस्टपोन करो सिटी। तो ऐसा बार बार पोस्टपोन करने से बेटर है गवर्नमेंट थोड़ा वेट करके एक फाइनल डेट देगी। ठीक है, बट सिटी होगा ये कंफर्म है। सर माय बोर्ड स्कोर इज नॉट गुड, व्हाट विल आई डू इफ एमएसटी सिटी गेट कैंसल? ऐसा तो होगा नहीं, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया। बोर्ड का स्कोर केवल आपका 150 वो एलिजिबिलिटी के लिए ही मैंने रखता है, पीसीएम पीसीबी। और जैसा कि मैंने बताया, जब टाई सिचुएशन होता है उस टाइम पे आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखते हैं, बट मोस्टली सिटी का स्कोर ज़्यादा रहेगा तो वो इशू होता नहीं। सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है और वो 1 साल पुराना नहीं चलेगा। आपको एडमिशन जब भी जिस ईयर में ले रहे उस साल का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना रहता है। आपको पुराना इनकम सर्टिफिकेट चलता ही नहीं है, वो ऑन द स्पॉट आपका कैंसिल कर देंगे। लाइक उनको लेटेस्ट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ठीक है। सर बेस्ट स्ट्रेटजी बताए जो आगे करेंगे एंड हाउ टू इंक्रीज मैथ स्कोर इन मॉक टेस्ट। देखो, आपको स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, वो आपका स्कोर क्यों कम आ रहा है ना, वो जो जिस क्वेश्चन की वजह से कम आ रहा है। ठीक है, आप 2-3-4 मॉक टेस्ट में एनालिसिस करो कहाँ पे मेरे क्वेश्चंस, क्या वो क्वेश्चन सारे सेम टॉपिक से रिलेटेड है। यदि वो सेम टॉपिक से रिलेटेड है तो उस टॉपिक को ना अभी पकड़ो और उसके जितने भी आपके पास एमसीक्यू बुक रहेगी, ये मैथ्स का तो केवल वो जो भी आपका गवर्नमेंट बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। आपके पास गाइड वगैरह रहेगी 12 का, तो उससे क्वेश्चन देखो और 1-2 प्रैक्टिस करो। ठीक है, यदि आपके 4-5 मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे फ्रॉम द सेम टॉपिक, ठीक है, आइडेंटिफाई करो कौन सा टॉपिक आपका बोलते हैं ना वीक है। समटाइम्स अपने को पता रहता है कि ये टॉपिक के क्वेश्चन मुझे बोर होता है सॉल्व करने में, तो ऐसा मत करो, क्योंकि तो होगा ही, बट अभी क्वेश्चंस रॉन्ग होगा तो आपका स्कोर कम हो रहा है ना, तो ऐसा उसको अपने दिमाग का एटीट्यूड चेंज करो और सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो थोड़ा वो क्वेश्चन जो आगे। और स्ट्रेटेजी में मैं क्या बता सकता हूँ, आप जस्ट चेक करो कि आपके पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व है, यदि सॉल्व हो गए हैं तो वापस सॉल्व करो। वापस सॉल्व करो मतलब चेक करो कि यदि आपको अभी भी क्वेश्चंस याद है कि नहीं याद है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दिमाग में कितना रिकॉल हो पा रहा है, कितना याद है, कितना भूल गए हो, ये इम्पोर्टेंट है। कितने फॉर्मूले आपको ऐसा सोते वक्त भी पूछ दिया ये फॉर्मूला बताओ, तो आपके मुंह पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा ना प्रिपरेशन, तब आपको मतलब गारंटी है कि आप स्कोर कर सकते हो अच्छा। ठीक है, रैंडमली आपको पूछ लिया भाई ये फॉर्मूला बता, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो आपको ऐसा फॉर्मूला वो याद होना चाहिए, आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एन एच स्क्वायर बाय एम ई स्क्वायर। तो ये सब बड़े बड़े व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, तो ये सब बड़े बड़े फॉर्मूले, इतना ऐसा प्रिपरेशन, अभी ये सब बड़े बड़े फॉर्मूले एक दिन आप रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको कोई बोल दिया कि आपके जो भी स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एडेनिन, जो कि आपका इसमें है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो ध्यान में रहना चाहिए, यहाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, ये अटैच है, ऐसा ध्यान में रहना चाहिए। तो ऐसा प्रिपरेशन करो, पीआईक्यू सॉल्व करो, वापस सॉल्व करो, यदि एक बार हो गया है तो मॉक टेस्ट जितने भी दिए हैं उनको रिवाइज करो, कितने क्वेश्चन आपको ध्यान में कि नहीं ध्यान है। जो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर से रॉन्ग हुए हैं उस चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो एमसीक्यू बुक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स का आता है, तो प्लीज रिप्लाई। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 15 to 20 मार्क्स आता है फॉर एमएसटीसीटी। ठीक है, ये 11 12 में मिला के बोल रहा हूँ, जो भी 11 के भी अल्केन्स वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर्स है उन सबको जोड़ के 15 to 20 मार्क्स है। सम टाइम 20 प्लस भी हो जाता है। और ये रिएक्शन थोड़ा एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में रिलेट करते हैं, ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं। सो एक अल्कोहल का रिएक्शन देगा जो अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है, ऐसा आपको ए बी सी करके भी आते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इज बी, आइडेंटिफाई व्हाट इज सी, तो ये रिएक्शंस ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो चैप्टर्स इंटर रिलेट करके देखोगे कि किधर का प्रिपरेशन किस चैप्टर में एज अ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह जो भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, इनको यदि आप रोज ऐसा देखोगे ना, अपना कुछ नोट्स बना के रखोगे, इनको रोज ऐसा देखोगे, हाँ ये रिएक्शन ऐसा हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका केमिकल फॉर्मूला आईपीएससी नेम ऐसा है, ऐसा इनको एक प्रैक्टिस रहेगा ना रोज देखने का, मतलब रोज रिकॉल करने का, तभी हो पाता है, एक दिन में पढ़ के कुछ नहीं होता। ठीक है।
सो अभी तक का जो लास्ट में एक समरी बोलूँगा, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा प्रिपेयर करो, जितना भी प्रिपेयर कर रहे हो आपको ध्यान में है कि नहीं वो चेक करो। आपका पीआईक्यू सॉल्व हो गया, आपका 45 मार्क 50 मॉक टेस्ट दे दिया, पर जो 50 मॉक टेस्ट जो दिया है आपने, बच्चे बोलते सर मैंने 50 मॉक टेस्ट दे दिया फिर भी मेरा स्कोर कम है। तो जो आपने मॉक टेस्ट 50 दिए हैं, वो आप चेक करो कि आपको वापस आते हैं कि नहीं। यदि नहीं आते हैं देन वो अब 50 मॉक टेस्ट के क्वेश्चन ही इतना ऐसा ऐसा पढ़ लो कि हाँ भाई ये का क्वेश्चन कभी भी आया तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा रहना चाहिए। अभी स्कोर के पीछे मत भागो, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपको कितना अच्छे से याद है, कितना रिकॉल है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अभी आपके और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, प्रिपरेशन रहेंगे, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।